का परिचय दीजिए पहले। मैं राकेश सिंह, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ष शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा ग्वालियर का जिलाध्यक्ष। राकेश जी, जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके इलाज के लिए क्या मांग है आप लोगों की, क्या मुद्दा उठाया था आपने? हमारे आदरणीय विजय मिश्रा जी, प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश तृतीय वर्ष शासकीय कर्मचारी संघ के द्वारा वर्ष 2020-2021 में कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज हेतु मांग माननीय मुख्यमंत्री जी रखी गई थी और हो सकता है एक आध संगठनों द्वारा भी रखी गई होगी मांग। तो उस संगठन की मांग को माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा मान लिया गया और शिवराज सिंह माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 और 21 में कर्मचारियों की कैशलेस 5 लाख तक की इलाज हेतु घोषणा की। घोषणा होने के बाद उसमें इम्प्लीमेंट करने हेतु स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग एवं आयुष्मान भारत विभाग 3 विभागों को नियुक्त किया गया और उस दिन से बैठक समिति बनाकर बैठक करी गई। बैठक के उपरांत कार्रवाई निरंतर जारी है पर अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। आपके द्वारा शासन से इस संबंध में कोई बातचीत या अधिकारियों से बातचीत की गई होगी तो क्या स्थिति बताई गई? वर्ष 2021 के बाद हमारे तत्कालीन जिलाध्यक्ष माननीय कमल किशोर पाठक जी, जो वर्तमान में संगठन के संरक्षक हैं, उनके द्वारा निरंतर पत्राचार किया गया। उसके उपरांत मेरे द्वारा वर्ष 2023 से निरंतर पत्राचार किया जा रहा है, जिस पत्राचार में वित्त विभाग द्वारा लिखा गया कि अभी कर्मचारियों के परिवार की जानकारी एकत्रित नहीं की गई है, तो वो उसके लिए भी पत्राचार किया गया। तो वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया गया, तो समस्त ट्रेजरी ऑफिसरों को आदेश जारी किया गया कि सारे मध्य प्रदेश के समस्त विभागों के कर्मचारियों के परिवार की जानकारी उसमें फीड करें ताकि कैशलेस इलाज हेतु आयुष्मान कार्ड जारी हो सके। उस आदेश के पालन में समस्त कोषालय द्वारा कर्मचारियों को डाटा को फीड किया गया और फीड करने के बाद उन्होंने उस आयुष्मान भारत विभाग को पूरी जानकारी भेज दी गई। उसके उपरांत कैशलेस इलाज हेतु वो तीन बार समितियों की बैठक हुई। लास्ट बैठक शायद अप्रैल 2025 में हुई है। उसके उपरांत अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। राकेश जी, आपको लग नहीं रहा कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर काफी विलंब हो चुका है इसमें? महत्वपूर्ण विषय तो इसलिए है कि पूर्व में 2021 से पूर्व 200 रुपये प्रति माह मेडिकल भत्ता मिलता था, वो भी आज बंद हो चुका है। 200 रुपये में डॉक्टर की फीस भी नहीं जाती है, तो इलाज कैसे संभव है? अब चूंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने मतलब हमारी समस्या को गंभीरता से लेते हुए कैशलेस इलाज हेतु आदेश जारी किया गया और इसको इम्प्लीमेंट करने हुए बहुत प्रयास किए गए, मगर इतनी महत्वपूर्ण योजना है मगर इसका इतना देर हो रहा है, ये बहुत ही खेद का विषय है। राकेश जी, अगर ये योजना अभी और जल्दी लागू नहीं होती है तो आप लोग क्या अपने स्तर पर करने वाले हैं? कोई टाइम लिमिट आपने सेट की है? टाइम लिमिट जो सेट किएगा, अभी जो लास्ट की जो बैठक हुई है उस समिति ने क्या कार्रवाई की है उसके लिए हम लिख रहे हैं शासन को। हमारे प्रांताध्यक्ष भी लिख रहे हैं कि जब अप्रैल में जो समिति की बैठक हुई है उस बैठक में क्या कार्रवाई की गई है। उसके उपरांत फिर मिलेंगे पीएस से और सीएम साहब से ही मिलेंगे कि भाई इसको जल्दी से जल्दी लागू कराई जाए। इस योजना से कितना लाभ कर्मचारियों के परिवारों को होगा? इस कर्मचारी कम से कम 5-6 लाख कर्मचारियों को योजना का लाभ होगा, जो कि इलाज के अभाव में उनके परिवार के लोग खत्म हो मतलब इलाज नहीं करा पाते थे। उससे सब कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा, उससे परिवारों की उसकी सुरक्षा रहेगी बीमारी को रहते हुए।